नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आरबीएम क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम लोग परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन कर लेंगे ऐसे कि ये 3 + 2√5 जो हमें दिया गया है, हमें सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये जो 3 है ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या इसलिए है क्योंकि इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 3 एक परिमेय संख्या है। ऐसे 2 एक परिमेय संख्या क्योंकि इसे भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। पर 2√5 के साथ इंटू में है तो हम एक साथ इसको एक अपरिमेय संख्या मान लेंगे, जबकि 3 को एक परिमेय संख्या मानेंगे। फिर भी ये पूरा एक अपरिमेय संख्या है, हमें दिखाना होगा। तो चूंकि ये अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या को जब प्लस किया जाता है तो अपरिमेय संख्या ही होती है। ये परिमेय संख्या है और 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो वो अपरिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या इक्वल्स टू अपरिमेय संख्या होती है। पर कैसे, आइए हम लोग उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि माना, स्टार्ट यहां से होती है कि माना 2√5 एक परिमेय संख्या मान के चलेंगे, परिमेय संख्या है, ऐसा हम लिख सकते हैं। चूंकि अगर 2√5 अगर एक परिमेय संख्या है तो 2√5 अगर परिमेय संख्या है तो हम इसे लिख सकते हैं p/q के रूप में। और यहां से कुछ कंडीशन होती है कि p, q माने p और q का जो HCF होगा यानी मोसो होगा वो 1 होनी चाहिए, तथा और एक कंडीशन ये है कि जो q होंगे ये कभी 0 नहीं होनी चाहिए। ये कंडीशन होगी तो वो एक परिमेय संख्या हो जाएंगे। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से 5 से रूट को हटाना है अगर, तो हम यहाँ से √5 का स्क्वायर कर लेंगे। लेफ्ट में स्क्वायर करेंगे, मैथ का नियम है, तो आप राइट साइड में भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो यहाँ से भी हम ऐसे स्क्वायर कर लेंगे। चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं, दोनों और वर्क करने पर लिखा जा सकता है। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगी, √5 का स्क्वायर यानी √5 × √5 दो बार में एक बार 5 निकल के आएगी। p का स्क्वायर यहाँ से हो जाएगी p का स्क्वायर, q का स्क्वायर यहाँ से लिख सकते हैं q का स्क्वायर। फिर यहाँ से हम लिख सकते हैं ऐसे 4 × 5 = 20, 20, ये एक q यहाँ लेकर आ जाएंगे तो यहाँ से होगी p का स्क्वायर, ये p का स्क्वायर और 2q का स्क्वायर था यानी दो बार q में एक बार हम यहाँ लिखेंगे तो एक बार यहाँ से लिख लेंगे, नीचे लेंगे तो q गुणा होकर q स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जहां 20q एक पूर्णांक है तथा p² एक भिन्न है। भिन्न यानी अंश और हर में है, ये अंश तो ये हर। और एक पूर्णांक और एक भिन्न कभी बराबर नहीं होते हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि अतः जो पूर्णांक है वो नॉट इक्वल्स टू भिन्न, भिन्न के साथ वो बराबर नहीं होंगे। तो हम यहां से कह सकते हैं कि ये जो 20q है ये बराबर नहीं होगा किसका, p² का। क्यों? क्योंकि ये विरोध कर रहा है, एक दूसरे का विरोधाभास है, विरोधाभास है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि अतः 2√5 एक परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। हमने यहाँ तो प्रूव कर लिया कि 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, पर साथ में 3 भी जुड़ा हुआ, तो यहाँ से लिख सकते हैं, फॉर्मूला होती है कि परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। अगर हम परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से प्लस कर दें तो आंसर अपरिमेय संख्या ही आती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं परिमेय संख्या 3 को जो हम शुरू में ही मान लिए थे, अपरिमेय अभी अभी निकाले 2√5 अपरिमेय संख्या, तो परिमेय और अपरिमेय दोनों को जोड़ेंगे तो होगी अपरिमेय संख्या। और हमें वही निकालने के लिए बोला गया था, तो हमें लिख सकते हैं कि अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय
संख्या है और यही हमारा प्रूव्ड हो गया। आइए हम लोग एक दूसरे क्वेश्चन को लेकर समझने का प्रयास करते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि 5 - 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ से भी हम लोग ऐसे मान सकते हैं कि जैसे ये 5 एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसे हम p/q के रूप में दर्शा सकते हैं, इसलिए ये एक परिमेय संख्या है। और जहां q ≠ 0 है। 0 इसलिए क्योंकि 5 के नीचे हम 1 मान सकते हैं, तो 1 जो q का होगा, q का वैल्यू 1 है, 0 तो नहीं है, तो ये 5 एक परिमेय संख्या है। 3√2 को हम पहले एक परिमेय संख्या मान के चलेंगे। तो यहां से लिख सकते हैं कि माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। और यदि 3√2 एक परिमेय संख्या है तो इसे हम 3√2 को जो है हम p/q के रूप में दर्शा सकते हैं। कंडीशन क्या होगी कि p और q जो है, ये दोनों का जो HCF यानी मोसो होगा वो 1 होना चाहिए, तथा और क्या होनी चाहिए, ये जो नीचे q है वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, ≠ 0 हो। अब यहाँ से आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। से ये रूट अंडर जो 2 है, यहाँ से रूट को हम हटाना चाहेंगे, तो 3√2 से अगर रूट को हटाना चाहेंगे तो हमें स्क्वायर करना होगा। लेफ्ट में स्क्वायर करेंगे तो मैथ का नियम है कि राइट में भी हम स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ लिख सकते हैं दोनों और वर्क करने पर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगी, √2 का स्क्वायर √2 × √2 एक बार 2 आएगी। यहाँ से p का स्क्वायर करेंगे तो p², q का स्क्वायर करेंगे तो q²। यहाँ से आके फिर हम लिख सकते हैं से 9 दूनी 18, ये q का स्क्वायर है, एक बार q हम इधर लेके आ जाएंगे। यहाँ से ये p² लिख लेंगे, q 2 बार में एक बार यहाँ दिए तो एक बार यहाँ लिखेंगे, ताकि q गुणा होके q² हो जाएगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जहां ये 18q एक पूर्णांक है तथा p²/q एक भिन्न है, और एक पूर्णांक और एक भिन्न बराबर नहीं होते। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि 18q ≠ p²/q। क्यों? क्योंकि ये विरोधाभास हैं, एक दूसरे का विरोध करते हैं, विरोधाभास। तो यहां से हम लिख सकते हैं अतः यदि ये दोनों बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। 3√2 को हमने एक अपरिमेय संख्या दिखाया, पर इसके साथ 5 भी माइनस में जुड़ी हुई है, तो हम 5 को साथ में लेके चलेंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि 5 चूंकि परिमेय संख्या है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे कि परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये फॉर्मूला है कि परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या बराबर होती है अपरिमेय संख्या, ये फॉर्मूला है। परिमेय संख्या के साथ अगर हम अपरिमेय को प्लस करेंगे तो भी अपरिमेय संख्या होगी, माइनस करेंगे तो भी अपरिमेय होगी, परिमेय और अपरिमेय का गुणा करेंगे तो भी अपरिमेय होगी, परिमेय और अपरिमेय को भाग करेंगे तो भी अपरिमेय होगा। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को हम जोड़ करें, घटाव करें, गुणा करें, भाग करें, रिजल्ट हमेशा अपरिमेय संख्या ही होती है। तो यहाँ से हम बैठा सकते हैं परिमेय संख्या 5 है जो क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, और अपरिमेय संख्या 3√2 को अभी अभी अपरिमेय दर्शाएं, बराबर में क्या होगी अपरिमेय संख्या। तो 5 - 3√2 एक अपरिमेय संख्या, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि अतः 5 - 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, और यही हमें प्रूव करना था। आशा करता हूं वीडियो देख के आप परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को समझ गए होंगे, सिद्ध करना भी सीख गए होंगे। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में कुछ नया क्वेश्चंस लेकर के। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।